नमस्कार, बीइंग स्पिरिचुअल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विल पावर की। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि विल पावर के बिना हम कोई भी संकल्प को पूरा नहीं कर सकते। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संकल्प। संकल्प हमारी दृढ़ता है। संकल्प हमारी किसी भी चीज़ को कर गुजरने की एक चाहत है जो जितनी प्रबल होती है उतना ही हम अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाते हैं, सक्सेसफुल बनाते हैं। यहाँ पर ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम विल पावर की बात करते हैं तो हम एक्चुअल में उसको कैसे कमज़ोर करते हैं। हम बहुत बार ये कहते हैं कि थोड़ा मुश्किल है, हो नहीं पाएगा, और मन वहाँ पर बहुत सारे थॉट्स डेवलप कर देता है कि ये काम बहुत मुश्किल है, इस काम को करने का क्या बेनिफिट है, इस काम को छोड़ दो, आज नहीं करो कल कर लो। तो ऐसे बहुत सारे मन जो है उसमें थॉट्स डेवलप कर देता है और हमें बहुत सारे रीजंस मिल जाते हैं उस काम को नहीं करने के, उस काम को वहीं छोड़ देने के। तो यहाँ पर हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हमने अपने संकल्प शक्ति को दृढ़ करना है, अगर हमने उसको पावर देना है, तो उस पावर को देने के लिए हमें थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स डेली करने पड़ेंगे। इसका और कोई सीक्रेट नहीं है। जब हम सक्सेसफुल लोगों की तरफ देखते हैं तो हमें वहाँ पर उनको देखकर एक चीज़ जो सीखनी चाहिए वो ये सीखनी चाहिए कि वो अपनी लाइफ में जो भी डिटर्मिनेशन लेते हैं, जिन भी चीज़ों को वो सोचते हैं, वो उसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं, वो उसके लिए प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। फिर वो उन हार्डशिप्स को नहीं गिनते जो वहाँ पर आने वाली है। उनको ऐसा लगता है कि जितनी भी हार्डशिप्स आनी है आ जाएं, जितने भी ऑब्स्टिकल्स आने हैं आ जाएं। अगर बहुत सारे हर्डल्स होंगे तो कोई बात नहीं, इससे तो मेरे काम करने की शक्ति और ज़्यादा मजबूत होगी। और जो सक्सेसफुल लोग नहीं होते वो क्या कहते हैं, वो बहुत सारे एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देते हैं। हाँ, सोच तो मैं भी रहा था इस काम को करने का, लेकिन काम तो बहुत टफ है, ये सिचुएशन ही एप्लीकेबल नहीं है, मेरे को तो कोई सपोर्ट ही नहीं करता, मेरे तो सर्कमस्टांसेस फेवरेबल ही नहीं है, मुझे तो बचपन से ही इस चीज़ से बहुत डर लगता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे आपके मन ऐसे थॉट्स आपको दे देता है कि जिससे आप डिटरमाइंड हो जाते हैं कि मेरी विल पावर कमज़ोर है। ऐसा करते करते हम सच में अपनी विल पावर को बहुत कमज़ोर कर देते हैं। क्या ऐसा आपके साथ भी होता है? आप भी अपनी विल पावर को यूं ही कमज़ोर कर लेते हैं? इस स्थिति में आपको प्रबल होने की आवश्यकता है। ये बहुत बड़ी पावर है जो गॉड ने हमें दी है। संकल्पों की शक्ति से ही हम हर कठिन से कठिन परिस्थिति में विजयी होते हैं। हर कठिन से कठिन परिस्थिति जो है वो हम अपने लिए आसान बनाते हैं और लोगों की तारीफ का पात्र बनते हैं। तो यहाँ पर हमें छोटे छोटे संकल्प डेली उसको बनाने हैं और उनको पूरा करना है। ऐसा कोई भी बड़ा विल पावर के अंदर ऐसा कोई संकल्प नहीं लेकर आना कि जिसको हम बाद में पूरा ना कर पाए और हमारी जो सोल की पावर है वो डिप्लीट हो और हमें ऐसे लगे कि ये हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। और फिर जब छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं तो हम उनके लिए भी एक्सक्यूजेस देखना शुरू कर देते हैं। यहाँ से आपकी जो अंतर्मन की शक्ति है आप उसको कमज़ोर करते हैं। छोटा सा ट्राई कीजिए, छोटी सी विल पावर्स को वहाँ पर डेवलप करने के लिए छोटे छोटे संकल्प लीजिए। जैसे आज मैंने 1 पेज राइट डाउन करना है, आज मैंने इस एक पेज को राइट डाउन करना है, तो उसको कर दीजिए। आपका जो मन है जो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स बनाता है या आपको उकसाता है गलत तरफ के लिए, या आपको ऐसे लगता है कि ये मेरे बस का ही नहीं है या मैं नहीं कर पाऊँगा, वहाँ से आप एक्चुअली उसको क्वाइट करना शुरू कर देते हैं। वहाँ से आपका मन आपको रिप्लाई बैक करना शुरू कर देता है कि ये तो इससे हो पाता है, ये तो ये आदमी कर सकता है। और उसके बाद थोड़ी और चीज़ें आप लेना शुरू करें। जैसे कोई भी छोटा मोटा काम आप डिसाइड करें कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने 1 आवर के टाइम के अंदर इसको फिनिश करना है और आप उसको फिनिश कीजिए। फिर चाहे कितनी भी हर्डल्स आती हैं, आपका मन बार बार कहता है अभी तो ये प्रॉब्लम है, अभी तो मैं थका हुआ हूँ, थोड़ा रेस्ट करके बाद में मैं इस चीज़ को कर लूँगा,
वहाँ आपको अपने मन को चुप करवाना होगा, वहाँ आपको अपने मन को पॉजिटिव थॉट्स के साथ फिलअप करना होगा, आपको अपने आप को एक रिमाइंडर देना होगा, नो इट इज़ अ क्वेश्चन अबाउट माई विल पावर, आई हैव टू इंक्रीज माई विल पावर। मैंने जिस चीज़ को सोच लिया, मैंने ठान लिया कि मैंने ये काम करना है, आई हैव टू कंप्लीट इट इन द टारगेटेड टाइम पीरियड। अगर मैं उसको कंप्लीट करता हूँ तो ही मैं आगे आने वाले टाइम में हर एक काम को करने की शक्ति अपने अंदर डेवलप कर पाऊंगा, और तब मैं ये ज़रूर कह पाऊंगा कि इतना मुश्किल नहीं है, येस आई कैन डू, मैं इसको कर सकता हूँ। वहाँ पर कभी भी आपका मन ऐसे थॉट्स को डेवलप नहीं करेगा कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब आप उसको क्वाइट कर चुके हैं, अब आप उसको शांत कर चुके हैं। हर एक सक्सेसफुल आदमी जो है वो बहुत सारे संकल्प बनाता है और उनको पूरा भी करता है अपनी डिटर्मिनेशन के साथ। क्या आपने भी सुना है बहुत बार, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो यानी हम मन से ही हार जाते हैं और मन से ही जीत जाते हैं। जब हम मन से ही हार जाते हैं तो इट मीन्स कि हम लोग एफर्ट्स ही नहीं करते, हम कोशिश ही नहीं करते और बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं और बहुत उसको रीजनिंग के साथ देते हैं कि क्योंकि ऐसा हो गया था तो ऐसा हुआ। जैसे स्कूल में बच्चे करते हैं, होमवर्क नहीं किया एंड देन दे टेल टू देयर टीचर कि मैम ऐसे हो गया था, लाइट चला गया था, अभी हमें कहीं जाना पड़ गया था तो हमने होमवर्क नहीं किया। अगर वहाँ से हम उस हैबिट को चेंज करना शुरू करते हैं, एक डिटर्मिनेशन का हैबिट लेकर आते हैं, नो मैटर वॉट एवर इट इज गोइंग टू बी बट आई कैन डू दिस इज नॉट समथिंग वेरी डिफिकल्ट। मैंने तो आने वाले लाइफ में इसको आगे लेकर जाना है। डिफिकल्टीज का लेवल छोटे होते, जब बहुत छोटा होता है तो भी वो इम्पोर्टेंट होता है, और जब वो बड़े होके बहुत ज़्यादा एक बड़ा ऑब्स्टिकल बनकर आपकी लाइफ में आता है तब भी इम्पोर्टेंट होता है। किसी की भी आप जीवनी को उठाइए, जो लोग बहुत सक्सेसफुल हैं, कोई भी जीवनी आपको ये कभी भी नहीं रीड आउट करने के लिए कोई पेज देगी कि जिसके अंदर लिखा होगा कि इट वॉज वेरी ईजी, ये बहुत आसान था मेरे लिए तो मैंने कर लिया। हर एक लेसन के अंदर ये ज़रूर लिखा होगा, जो आप टीचिंग लेंगे वहाँ से, उसके अंदर ये लिखा होगा इट सीम्स टू बी इम्पॉसिबल। वो दिख रहा था कि वो नामुमकिन है, बट आई मेड इट पॉसिबल विद माई विल पावर। लेकिन मैंने उसको मुमकिन बनाया अपने विल पावर की शक्ति के साथ। हमारा माइंड हमें बहुत सारे नेगेटिव टेंडेंसीज की तरफ लेकर जाता है। हम कोई एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, हम प्रोफेशनल लाइफ में कोई टास्क करना चाहते हैं, कई बार हम पर्सनल लाइफ में कोई टास्क करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले जब मन कहता है कि दिस इज समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल, इट इज वेरी डिफिकल्ट, आपको उसी क्षण वहाँ पर अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करना पड़ेगा, वहाँ पर अपने माइंड को क्वाइट करके बोलना पड़ेगा, नो बट आई एम अ टफ पर्सन। मैं कैसी सोल हूँ? आई एम अ टफ सोल, सो आई एम डेफिनेटली बीन एबल टू डू। मैंने अभी तक इतने सारे टास्क किए हैं, दिस टास्क इज वन ऑफ देम, ये उन्हीं में से एक है और मैं बहुत आराम से इसको कर सकता हूँ। आप बार बार रिपीटेडली जब इस बात को बोलेंगे, अपने मन के अंदर इसको ठोस करते चले जाएंगे और उसके लिए एफर्ट लगाएंगे। देखिए, सब कुछ सोचना ही नहीं है, इट्स नॉट अ क्वेश्चन। सोचना एक स्टार्टिंग है, थॉट प्रोसेस एक स्टार्टिंग है। सबसे पहले हम थॉट प्रोसेस को जीतते हैं, हम सबसे पहले अपने थॉट प्रोसेस को फर्म बनाते हैं कि यस आई एम पॉजिटिव एंड आई कैन डू। Next, after thought process, we start working on it. We start putting on our efforts. When you get up in the morning, that is a time of high vibrations. When you get up in the morning, that is a time where you can make lot of affirmative thoughts in your mind. तो उस टाइम पर बैठकर आप अपने संकल्प शक्ति का आह्वान करें, कि आप महसूस करें कि वो आपके सामने है, आप उससे कमिटमेंट करें कि ये चीज़ मैं ज़रूर करूँगा, आज के दिन करूँगा और इतना टाइम पीरियड में इसके लिए लगाऊंगा। उस एक काम को करिए उस दिन भर में, आप यकीन मानिए पूरा दिन आप हैप्पी फील करेंगे। आपको ऐसे लगेगा आज मैंने बहुत बड़ी जंग जीत ली है। वो जंग किसी और से नहीं होती,
है वो हमारी खुद की अपने मन के साथ होती है। हम ज्यों-ज्यों इन हर्डल्स को क्रॉस करते जाते हैं, ज्यों-ज्यों हम अपने मन को नियंत्रित करते चले जाते हैं, मन को नियंत्रित करना ही साधना का दूसरा चरण आता है। जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो वो पहला स्टेप होता है हमारा। सेकंड स्टेप, जब हम उसको अपने मन को नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं, थॉट्स को उस तरह से मूव करना शुरू कर देते हैं, उसको पॉजिटिव तरफ को लेकर जाने लग जाते हैं और उसको अपने कामों में लेकर आते हैं। सिर्फ ये एक ऐसा कोई जर्नी नहीं है कि जिसके अंदर हमने एफर्ट्स नहीं करनी है, हमने सिर्फ सोचना है। नो, सोचना फर्स्ट स्टेज है, उसको एग्जीक्यूट करना, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना, अपने आप को रियलाइज कराना कि यस आई कैन डू विद अटमोस्ट परफेक्शन। हर एक काम मेरे लिए आसान है, हर एक सोच जो मेरे मन के अंदर आती है मैं उसको नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं अपने लिए भी इंस्पिरेशन बनता हूँ, मैं दूसरों को भी इंस्पायर करने वाला बनता हूँ। उस सारे जर्नी में सबसे पहला स्टेप थॉट्स के ऊपर वर्कआउट करना आता है और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है जब आप अपनी एफर्ट्स के साथ अपने मन को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। आज बीइंग स्पिरिचुअल में इतना ही। आई जस्ट होप कि आप अपने मन के जितने भी नेगेटिव थॉट्स की टेंडेंसीज हैं उनको आज से काबू करना शुरू करें, आज से उनको नकारना शुरू करें। से नो टू ऑल दीज नेगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव थॉट पे जाएं। जब मन बोले कि ये नहीं हो सकता, बोले कि ये हो सकता है। जब मन बोले कि ये बहुत डिफिकल्ट है, आप बोलें कि नहीं ये डिफिकल्ट नहीं है, ये ईजी है, आई कैन डू इट। अगर मैं इसमें हार्ड वर्क करता हूँ, अगर मैं इसमें अपना बेस्ट पोटेंशियल डालता हूँ तो मेरे में इतना इंटेलेक्ट है। ये माइंड के जितने नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपके इंटेलेक्ट के साथ ही ख़त्म हो सकती हैं। नॉलेज ही एक टूल है जो उसको ख़त्म कर सकता है। तो बीइंग स्पिरिचुअल में मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा और आप इसको ज़रूर आज पूरा दिन भर में इम्प्लीमेंट करेंगे। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।